नमस्कार साथियों, कैसे हैं। तो जो बच्चे सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th प्राइवेट स्टूडेंट्स बन के 2024 में जो एग्जाम देने जा रहे हैं, कंपार्टमेंट का, एसेंशियल रिपीट का, या फिर फेल्यूर कैटेगरी में अप्लाई करना है, इंप्रूवमेंट और एडिशनल, और जो दिल्ली कैंडिडेट हैं गर्ल्स, उनके लिए डायरेक्ट 12th में एडमिशन के लिए जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, वो सब प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल कम बचा हुआ है। ओके, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मिस्टेक ना करें। और जो बच्चे अप्लाई कर चुके हैं और सही से किए हैं, वेरी गुड। और जिन बच्चों का मिस्टेक हो चुका है, जो मान लो कि अगर अप्लाई करना था इंप्रूवमेंट में, एक सब्जेक्ट में अप्लाई हो गया, 2 सब्जेक्ट में अप्लाई करना था, 3 सब्जेक्ट में अप्लाई हो गया, 2 सब्जेक्ट में अप्लाई करना था, कंपार्टमेंट में अप्लाई हो गया फेल्योर में, तो ऐसे बच्चे काफी परेशान हैं। और खासकर जो बच्चे एडिशनल में अप्लाई किए थे मैथ के लिए, उनका इंग्लिश सेलेक्ट हो गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे गलती कर चुके हैं। एड्रेस वगैरह तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे गलती कर चुके हैं। और जिन बच्चों का ऑलरेडी एप्लीकेशन पहले से बना हुआ है, क्योंकि वो फॉर्म अप्लाई किए नहीं है, लेकिन उनका दिखा रहा है कि आपका ऑलरेडी फॉर्म अप्लाइड है और ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, वो सब बच्चे क्या करें, तो हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशन बताएंगे। क्योंकि ये पहला चैनल है जो आपको सही से सॉल्यूशन बता रहा है, और आपके पास अभी टाइम है, और इस सॉल्यूशन की हेल्प से आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, और लास्ट डेट क्या है, विथ लेट फी और विदाउट लेट फी, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज जो इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहे फ्रेंड। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे मिस्टेक कर दिए हैं, मिस्टेक को कैसे करें ठीक, क्योंकि ये मेरा मेन पॉइंट है। और उसका सॉल्यूशन क्या है, हाउ टू क्लियर मिस्टेक्स। और मिस्टेक्स के बारे में हम जान गए हैं। तो जो बच्चे गलती कर दिए हैं बट पेमेंट नहीं किए हैं, उनके लिए सॉल्यूशन क्या है। उनके लिए सॉल्यूशन है कि आप सिंपली रीजनल ऑफिस अपने जाइए। अब आप पूछोगे रीजनल ऑफिस कहाँ मिलेगा, तो हर स्टेट का अपना अपना रीजनल ऑफिस होता है। आप अपने गूगल सर्च कीजिए और आपको उसका सेंटर मिल जाएगा एड्रेस का। तो आप डायरेक्टली विजिट कीजिए, या फिर ईमेल कीजिए, या फिर फोन कीजिए, या फिर आपके कोई दोस्त हैं उनको बोलिए जाके विजिट कर ले। तो वो विजिट करने जाएंगे तो अपने साथ एक एप्लीकेशन लिख देना है कि हमको क्या क्या मिस्टेक ठीक करना है, और उसमें आपका अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर सब डाल देना है। और जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें जो आप इमेज अपलोड करते हैं, तो उसका विंडो का एक प्रिंट आउट निकालना है। क्योंकि जब आप अपलोड करते हैं इमेज, तो वहां पे एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, आपका नाम लिखा रहता है। तो उसका प्रिंट आउट लेके आप जाइएगा, जो उस विंडो का, ये ध्यान रखना, उस विंडो का आपको प्रिंट आउट लेके जाना है। और मार्कशीट भी रख लीजिएगा अपने पास, और वो वहां पे जाके जमा कीजिएगा। और जमा करने के बाद आपका जो आपने जो अप्लाई किया है वो कैंसिल होगा। तो ये सीबीएसई क्या करेगी, रीजनल ऑफिस आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी और कैंसिल करेगी आपका रजिस्ट्रेशन। फिर आप बीच बीच में चेक करते रहना कि मेरा फिर से लॉगिन करके चेक करो कि अप्लाई करने के लिए। तो जैसे ही आप चेक करते रहोगे, तो 1 दिन या फिर 2 दिन के अंदर वो आपका फिर से विंडो ओपन हो जाएगा और आप फिर से फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि एक बच्ची थी, एक गर्ल्स थी, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ओके, तो उसने ऐसे ही किया। मैंने उसको बोला था कि आप कांटेक्ट करो किसी भी हालत में और ये सॉल्यूशन मिलेगा, तो उसको सॉल्यूशन मिल गया थैंक्स टू सीबीएसई रीजनल ऑफिस। तो उसने पेमेंट नहीं किया था, तो उसका रीजनल ऑफिस से ही काम हो गया। ओके, तो ये आपके पास पहला ऑप्शन है। अगर पेमेंट कर दिए हैं तो रीजनल ऑफिस से जो बात निकल के आई है, पेमेंट करने के बाद आपका वहां रीजनल ऑफिस एक्सेप्ट कर लेगा, बट आपको बोलेगा कि दिल्ली आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो दिल्ली हेड ऑफिस में जाके आपको बात करनी पड़ेगी, या फिर फोन करना पड़ेगा और उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ईमेल के द्वारा भी, अगर बात हो जाती है तो वहां भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, और फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो भी एरर है वो आप ठीक कर सकते हैं। तो जिन बच्चों का मेजर एरर है वही इसके लिए जाएं। जिनका छोटा मोटा एरर है तो उनको जाने की जरूरत नहीं है। अगर उनका कैटेगरी सही है और एड्रेस वगैरह थोड़ा चेंज हो गया है तो ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। ईमेल वगैरह चेंज हो गया है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनका ज्यादा प्रॉब्लम है, जिनका साल बर्बाद होने वाला है, वो बिल्कुल सीबीएसई से कॉन्टेक्ट करें। तो ये था सॉल्यूशन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो ये सॉल्यूशन आप लोगों को बहुत ही इफेक्टिव है, और ये दावा है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आपके पास अभी भी टाइम है, 5-6 दिन आपके पास टाइम है। तो अभी से आप लग जाओगे तो 2-3 दिन में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका सॉल्यूशन। अब बात आती है कि कंपार्टमेंट
बच्चे जिस कैटेगरी में हैं, अगर उनका रिजल्ट में कंपार्टमेंट है, एक सब्जेक्ट में आरटी है या फिर दो सब्जेक्ट में आरटी है, तो वो प्लीज कंपार्टमेंट में एक सब्जेक्ट का दे के क्लियर कर सकते हैं। तो जिन बच्चों के पास अगर 5 पेपर है, टोटल 5 पेपर है, उनको अगर 2 सब्जेक्ट में आरटी है तो वो आप दोनों सब्जेक्ट का अप्लाई कर सकते हैं कंपार्टमेंट वाले में, क्लास 10th वाले और 12th वाले दोनों। और जिन बच्चों का 6 पेपर है, मान लीजिए देखिए है आपके पास 5 मेन पेपर है और एक एडिशनल पेपर है, अगर 2 में आरटी है तो आपको सिर्फ एक ही में एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, यही आपके पास ऑप्शन है। नहीं तो अगर दोनों अगर देना है तो आपको जाना पड़ेगा अप्लाई, फेल्यूर कैटेगरी में अप्लाई करना है, वहां पे आपको ऑल सब्जेक्ट में अप्लाई करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, बात आती है इंप्रूवमेंट की। जो बच्चे 5 में पास हैं, मतलब कि उनके रिजल्ट में पास है और एक सब्जेक्ट में आरटी है, तो वो इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल बेहिचक, कहीं कोई डाउट नहीं है। एडिशनल जो बच्चे 2022 के हैं, 2023 के हैं, उनका तो एडिशनल में जिन बच्चों को अगर एडिशनल मैथ लेना है या फिर लैंग्वेज लेना है या फिर ऐसा सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप एडिशनल में अप्लाई कर रहे हैं तो केयरफुली अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या किए हैं, इंग्लिश सिलेक्ट कर लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही रहेगा सिलेक्ट, आपको चेंज करना है, तो बी केयरफुल। ये गलती काफी बच्चे कर चुके हैं। तो क्योंकि 2022 वाले के पास ये लास्ट चांस है, इसके बाद उनका मैथ में अगर आरटी है तो आरटी क्लियर नहीं हो पाएगा सीबीएसई से, फिर आपको किसी और बोर्ड में जाना पड़ेगा, और बोर्ड में जाने का मतलब है कि आपको परेशानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर कहीं और भी एक ही बोर्ड का एक्सेप्ट करते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। और जो बच्चे फेल है, एसेंशियल रिपीट है, जो बच्चे 2018, 19, 20, 21, 22 वाले हैं, वो अगर कंपार्टमेंट का जो ऑल 3 चांस अगर कंप्लीट कर चुके हैं या फिर 3 चांस उनका पूरा हो गया है, एग्जाम नहीं भी दिए हैं तो भी 3 चांस अगर खत्म हो गया है, तो वो सिंपली एसेंशियल रिपीट में अप्लाई करेंगे। अगर 3 में आरटी है तो उनको ऑल 5 में देना पड़ेगा एग्जाम। तो ये था अपडेट आपके लिए। और जो बच्चे मिस्टेक हो गए हैं, तो पहला वाला जो मैंने बताया है उसको फॉलो करो, काफी इफेक्टिव है और आपके पास अभी टाइम है। और जिन बच्चों को अगर अप्लाई नहीं किए हैं, अगर वो चाहते हैं कि अप्लाई हमारे थ्रू करवाएं, तो ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है, यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, केकेपी क्लासेस, और ये केके फॉर पीसीयू रूटीन वेबसाइट है, यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अगर अप्लाई करवाना है तो कांटेक्ट कीजिए, आपका करेक्टली अप्लाई होगा बिल्कुल कम फी में। और जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लास करना है, उनका ऑनलाइन क्लास शुरू होने जा रहा है। क्लास 10 का मैथ और साइंस और क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोग प्लीज व्हाट्सएप कीजिए, ज्वाइन अस। तो आप लोगों को सिंपली करना क्या है, आप लोगों को जिन बच्चों को ज्वाइन लिखना है, ज्वाइन ऑनलाइन क्लास लिख के आपको अपना सब्जेक्ट और क्लास लिख देना है और व्हाट्सएप कर देना है इस नंबर पे 9631210218 पे। हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी और आपका ऑनलाइन क्लास शुरू होने जा रहा है और 1 से 1.5 घंटे का बैच रहेगा और आपको पूरा एग्जाम तक आपकी पढ़ाई होगी और अच्छे से अच्छा स्कोर हम लोग आपको करवाएंगे। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन दबा दिए ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं वीडियो में, गुड लक, बाय बाय, जय हिंद।